होम थेरेपीज़ यानी कि घर पे थेरेपी कराना कहाँ तक सही है? आइए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। अक्सर पेरेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या घर पे थेरेपी कराना शुरू कर दें तो बच्चे पे उसका असर दिखाई देगा? तो इसका जवाब है कि होम थेरेपीज़ अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये तभी इफ़ेक्टिव होगी जब ये प्रोफेशनली गाइडेड हो और स्ट्रक्चर्ड हो। तब आप घर पे थेरेपीज़ करा सकते हैं और उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर बच्चे को माइल्ड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे उसको एड्रेस कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल ने आपको हेल्प करी है कि ये मसाज कराइए, एक्टिविटीज़ घर पे कराइए, बच्चे को पर्टिकुलर टाइम पे कराइए, तो आप घर पे थेरेपी करा सकते हैं। या फिर आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करने में, तो आप घर पे करा सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप फॉलो अप ले रहे हो तो भी आप घर पे थेरेपीज करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब बच्चे को सीवियर या मॉडरेट प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी भी जो आपको सेंसरी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बच्चे में ऑटिज्म, ADHD ये मॉडरेट या सीवियर लेवल का हो, बच्चे में डिलेज ज़्यादा दिख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ घर पे थेरेपी कराने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। हो सकता है बच्चे की जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उस पर उसका असर ना दिख रहा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको लगे कि बच्चे की प्रॉब्लम वहीं पे रुक गई है थेरेपी करने के बाद भी, तो आप वहीं पे घर पे थेरेपीज़ के भरोसे बैठना बंद कर दें। प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स घर पे उसको करने लगते इनकंसिस्टेंट वे में, मतलब कभी आपने सुबह करा दिया, कभी शाम को करा दिया, जो चीज़ सीखी थी आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि थेरेपी में चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप उन पे काम करते हैं। अगर बच्चे की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और आपने अपना फॉर्मेट चेंज नहीं किया, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। तो कई बार पेरेंट्स अननोइंगली या फिर वो जानते नहीं हैं कि करना क्या है और कुछ भी ज़्यादा चीज़ों को करने लगते हैं, तो वो कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो रीइंफोर्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बिहेवियर उनमें बढ़ सकता है। और अगर थेरेपी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर फॉलोअप में नहीं जा पा रहे हैं, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो सकती है। थेरेपी एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। हर 2 से 3 हफ्ते में हम बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से थेरेपीज़ को मॉडिफाई करते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, ऐड ऑन करेंगे, कुछ चीज़ों को हम हटा देंगे। उसके लिए प्रोफेशनल की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप घर पे थेरेपी कराते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आपको दिखता है। शुरू में तो आपको बहुत चेंजेस दिखाई देंगे कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हमने सीखी घर पे कर लिया, लेकिन एक टाइम के बाद आपको वहीं पे प्रोग्रेस रुकी हुई दिख सकती है, जिसको हम प्लेटो आना कहते हैं, या फिर प्रोग्रेस स्लो डाउन भी हो सकती है।